हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद मैथ में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज शुरुआत करते हैं क्लास 11th फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स में जब बात करते हैं तो उसमें चैप्टर्स की बात कर लें तो आपको सिलेबस क्या है। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट बात करता हूँ। फर्स्ट यूनिट का नाम है बेटा यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उस यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन बात करते हैं। इसमें शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स कहाँ से आया, साइंस क्या है। 10th पास करके आते हैं, 11th में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसके लिए भी क्या करिएगा, मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है 9th और 10th क्लासेस का। तो वहाँ पे एक फिजिक्स का पहला चैप्टर पहला लेक्चर होगा, उस पर ब्रीफली डीपली डिस्कस किया हूँ। साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट आता है कमेंट करिएगा। उसके बाद को आपको नेक्स्ट वीडियो ये देखना है। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको बात कराऊंगा फिजिकल क्वांटिटीज की। पहले सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, या फिर बात करने मेजरमेंट क्या होता है। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, या सीरीज बात कर लेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज हैं जो बेटा फिजिक्स में यूज होंगी, जिनसे मिलके ही फिजिक्स बना है। जिनके बिना फिजिक्स क्या है, अधूरा है, साइंस अधूरा। वो फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, केजी है, यूनिट्स है, लेंथ है ना, ये सारी बातें करेंगे तो उसका मेजरमेंट करना। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, सोचो कि मेजरमेंट कैसे स्टार्ट हुआ होगा ना। तो ऐसे तो कोई किया नहीं होगा। हम लोग पास इस टाइम पे क्या, प्रेजेंट टाइम में मेजरमेंट करने का मतलब बेटा कंपैरिजन करना। मेजरमेंट से सिंपल सा लॉजिक समझिए, कंपेयर, कंपैरिजन करना। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या किया गया बेटा, पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक तरीका निकाला। इस चीज को तोड़ना है, मापना है, मेजर करना। उसके लिए क्या किया गया, उन्होंने एक आर्बिट्री एक चूज कर लिया, कुछ चीजें चूज कर लिया। किसको क्या बोलेंगे, 1 kg बोलेंगे, ठीक है। 1 kg बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। तो ये जो कंपेयर करना है, उस चीज को उन्होंने मेजरमेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे बात करें इस लेंथ को साइंटिस्ट ने कह दिया 1 मीटर है। अब इसके कंपैरिजन अदर लेंथ का कंपेयर करना ही क्या मेजरमेंट है। तो कंपैरिजन का क्या करना है, सिंपल से मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन विद द गिवन वैल्यू एंड द चूजन ऑफ द आर्बिट्री। जो हमने चूज करके रखा हुआ उससे, और जो गिव कर रहा है, कुछ दे रहा है, उसमें कंपेयर करते हैं। उसी को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को करने के लिए आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दो जरूरत पड़ेगी। जैसे आप मार्केट में सिंपल से गए, आपसे दुकानदार ने बोला, शॉप से आप खरीदने जाते कुछ भी, राइस खरीदने थे, सिंपल सी बात क्या, राइस। आप उसके पास जब जाएंगे तो बोलेंगे क्या, हमको राइस दे दो। लेकिन आपने बताया नहीं कितना राइस दे दो, राइस दो लेकिन कितना दो, ये बात बताना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया राइस को देना है, किसमें दिया, मान लो 5 दिया, 5 दिया। अब 5 राइस क्या दे दे, 5 दाने दे दे उसके। तो बोलोगे साफ साफ 5 kg दे दो, 5 kg राइस दे दो। और लेने गया तो साफ साफ मेंशन करो 1 लीटर दे दो भैया ना। तो इसका मतलब हो गया, मेजरमेंट करने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। देखो, एक वैल्यू की, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, इसे बोलेंगे यूनिट्स। तो दो जरूरत पड़ रहा है, एक पड़ रहा है यूनिट और एक पड़ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए क्या जरूरत है, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करने के लिए दो चीज नेसेसरी हो जाएगा। दो थिंग्स नेसेसरी है, नंबर 1 इज यूनिट एंड नंबर 2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट डिफाइन करने का सिंपल सा लॉजिक क्या बताएंगे कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट किया गया है जो मेजरमेंट करने के लिए, हमने कंपेयर करने के लिए एक चूज कर लिया, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट बोल देते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, उस वैल्यू को बताने के लिए कितना, उसका हाउ मच बताएगा, उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। जो बता दे हाउ मच, कितना है, क्वांटिटी आपके पास कितनी है, हाउ मच अगर उससे पूछ लेंगे तो क्या बता देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट क्या है, एक आर्बिट्री चूजन किया गया वैल्यू, उसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है।
फिर फिजिकल क्वांटिटीज की जब बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करने या तो इन्हीं की बात करें तो किसी यूनिट को लिखना है, सिंपल समझिए। 5 kg मैंने बात कर लिया, 5 kg बात कर लिया। इस 5 kg को हमें पता, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम तो आज समझ रहे हैं, आज हमें पता है, एक बात पता चल रही है कि 1 kg का मतलब होता है बेटा 1000 ग्राम। तो अगर मैं इस 5 kg को लिख सकता हूं 5000 ग्राम, दोनों वैल्यू एक्यूरेटली वैल्यू है, इक्वल है, बिल्कुल क्लियर है। जब बराबर है तो हम ये कह सकते हैं 5 न्यूमेरिकल वैल्यू पहले वाला का, जिसको n1 बोल देता हूं, ये यूनिट से इसको बोल देता हूं u1 बेटा, ये क्या है बेटा n2 है, और ये क्या है u2, इसको बोल देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, देखो दोनों बराबर होगा। ये किसी क्वांटिटीज को लिखने का तरीका है, किसी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने के लिए क्या करना है, q यूज कर लीजिए, कुछ भी यूज कर लीजिए, इज इक्वल टू कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और यूनिट चाहिए, q इज इक्वल टू n u चाहिए, ये चाहिए। लेकिन यहां से आप कहता है कि अगर इसकी यूनिट्स में चेंज कर लेंगे, यूनिट्स इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएगा। अगर आप ग्राम से आप डेसीग्राम में कहीं जाएंगे तो n3u3 इक्वल हो जाएगा। तो ये दो बातों से आप क्या कह सकते हैं, इन दोनों बातों से आप कह सकते हैं कि हमारा n1u1 n2u2, इसका मतलब साफ साफ कह सकता हूं कि मैं nu क्या है मेरा कांस्टेंट है, nu मेरा क्या है कांस्टेंट है। अगर n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसका सिंपल मीनिंग हो गया n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और अपॉन आ गया u बेटा, n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन u। आपको पता है कांस्टेंट कब आता है बेटा, जब कांस्टेंट आने का मतलब है कि इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी होगा। अभी क्या बता रहा है कि n और u कैसे है बेटा, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया अगर n न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करेगा तो यूनिट क्या करेगा, उसका डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, जस्ट यहाँ देख लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर गया, 5 से 5000 हो गया, तो उसका यूनिट क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो गया। देख लो केजी से ग्राम हो चुका है, ये बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है। यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आता है आपके लिए, कोई दो क्वांटिटीज दे देता, कहता है अगर इसमें है तो सेकेंड यूनिट में तुरंत ट्रांसफर हो लीजिए, ये आपको लर्न करना है। फिर बात करने कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मेजरमेंट करती, मेजरमेंट के लिए यूज होती हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजरमेंट के साथ साथ कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, तो यहाँ पर आपको पढ़ना दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज, दो ही होती है फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 बोलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में, नंबर 1 इज फंडामेंटल, नंबर 1 इज फंडामेंटल क्वांटिटी and number 2 is derived quantity. Number 1 is fundamental quantity, number 2 is derived quantity. फंडामेंटल को ही आप सिंपल से नहीं समझ, फंडामेंटल का मतलब क्या है, फिक्स किया कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं 7 फिक्स हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव्ड क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें आप कोई दिक्कत नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर में है, आप इसको जितना चाहो उतना डिराइव कर सकते हो, बना सकते हैं, मेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को बोला जाता है बेटा इंडिपेंडेंट, इन क्वांटिटीज का नाम है इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट, जबकि ये क्या है, डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट है। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये पूछेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो आप बताएंगे दोस क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर क्या है, इंडिपेंडेंट, दोस क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। These are 7 quantities named as 7 quantity कौन कौन सी होती है देख लीजिए। पहला नंबर होता फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है बेटा, 7 होती है। नंबर 1 लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी and last is amount of substance, amount of substance। 7 क्वांटिटीज हैं, तो अगर ये 7 क्वांटिटीज हैं, आपको सिंपल तरीके क्या होंगी, 7 यूनिट्स भी होंगी। आपको यूनिट्स की बात बताया तो यूनिट्स में भी याद रखिएगा आप, ये भी दो टाइप्स का हो जाएगा, नंबर 1 इज फंडामेंटल, नंबर 2 इज डिराइव्ड। याद रखेंगे एक बात, सारी बातें आपको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, कॉन्सेप्ट समझ, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। जब क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती है तो इसका क्वांटिटी से रिलेट था, यूनिट तो यूनिट भी दो टाइप का, फंडामेंटल और डिराइव्ड।
फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, ऐसी दोस यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट एंड दोस विच आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। तो इन सब का एक एक यूनिट होगा। तो लेंथ का यूनिट होता है बेटा मीटर, लेंथ का यूनिट होता है बेटा मीटर। मास का होता है किलोग्राम, टाइम का सेकेंड यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन या फिर कुछ लोग बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं मोल। इनको सिंपल रिप्रेजेंट करने के लिए मीटर को स्मॉल m का यूज करेंगे, किलोग्राम को kg, सेकंड को SEC से करते हैं, कुछ बुक सिंपल s भी करता है, कंफ्यूजन के लिए मैं SEC यूज करता हूँ। एम्पियर को कैपिटल A से, केल्विन को K से और डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, कैंडेला को CAD से कर देते हैं, मोल को MOL से करते हैं। याद रखिए 7 क्वांटिटीज जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। ये एक दूसरे से रेट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, बहुत काम का, हमेशा लर्न करना होगा, हमेशा काम आएगा, इसके बिना आपकी फिजिक्स अधूरी होगी। ये आपको समझना है, कुछ नहीं कर सकते इस पे, यही बेस है आपका। 11th का मेन बेस यही है, 11th क्या बोल जाए, पूरी फिजिक्स का मेन बेस यही है, यहीं से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी। फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी यूनिट्स हैं, ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल से डेराइव्ड हुई हैं। एग्जांपल देखिए, हमने जो पढ़ा है 10th क्लास में जितनी यूनिट्स पढ़ा, सब 9th और 10th में सबका मिक्सअप बता रहा हूँ। आपने सिंपल सी बात किया था, मीटर पर सेकंड पढ़ा था, स्पीड को, स्पीड का यूनिट पढ़ लिया था मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या हो गई, क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। कहां से आया है, क्या कहा जाता है स्पीड के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी क्या है बेटा, डिस्टेंस का मींस लेंथ, लेंथ क्या है फंडामेंटल, टाइम आल्सो फंडामेंटल, इसके अंदर डिराइव हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, यूनिट भी देख लीजिए, मीटर और सेकंड, मीटर फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल। अगली बात वेलोसिटी की कर लेंगे, ये भी सेम आता है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन। बात कर लीजिए आप न्यूटन की, तो न्यूटन की क्या होते हैं, न्यूटन का मतलब हो गया सिंपल सा फोर्स की बात करनी है। फोर्स का मतलब क्या था बेटा, न्यूटन नहीं लर्न है, F इज इक्वल टू ma लर्न है, m का मतलब इसका यूनिट था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए kg फंडामेंटल, मीटर फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल से ही बन के आ रहा है। तो ऐसे यूनिट जो भी होगा सब क्या होगा, फंडामेंटल से ही डिराइव होगा, उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। जो फंडामेंटल से बनेगा उसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ये डिपेंड करते हैं, किस बात पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं बोलते हैं। जबकि फंडामेंटल क्या है, इंडिपेंडेंट होते, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक सिस्टम है जो बनाया गया है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वो बेसिकली आप जानते हैं, 9th में 10th में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस लेसन में दिया हुआ है, इसमें बता रहा हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना आप समझ लीजिए सिलेबस में है। ये ऐसा चैप्टर है जो आपके हर लेसन में, आज से फिजिक्स इतना पढ़ोगे, हर फिजिक्स में हर चैप्टर में इस बात करेंगे, इस लेसन की। ये लेसन हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस लेसन को सिंपल से समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सबके लिए। इसके बिना फिजिक्स का कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में समझिए 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट बने हुए हैं। नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं बेटा MKS सिस्टम बोलते हैं, MKS। नंबर 2 सिस्टम हमारा होगा CGS। नंबर 3 सिस्टम होगा बेटा FPS। नंबर 4 सिस्टम आपका होगा SI यूनिट, SI सिस्टम, ठीक है, SI। MKS साफ साफ नाम से पता चलेगा आपको कि MKS कहां से आया है। बात भी कर लूं, MKS जो आया है वो फ्रेंच से आया है। MKS को आप बोल दीजिएगा फ्रेंच सिस्टम भी इसे बोलते हैं। CGS और FPS भी क्या है बेटा, CGS का मीन क्या होगा, CGS कहां से आया होगा, FPS कहां से आया होगा, ये बातें भी आपको करनी होगी। FPS जो है वो ब्रिटिश सिस्टम होता है, CGS जो होता है वो जर्मन होता है। CGS कहां से आया बेटा, जर्मन से आया है। ये कहां से आया बेटा, ब्रिटिश सिस्टम है।
और FES इंटरनेशनल सिस्टम। अब देख समझिए एमकेएस का सिंपल से नहीं समझिए, आपको 3 बातें मैंने आपको बताया, जो स्टार्टिंग में बताऊं वही बात आपको मैं कराता हूं हमेशा। सिस्टम में आपको सबसे पहले बात कराया था लेंथ की, फिर मैंने बात किया था मास की, फिर मैंने बात किया था टाइम की, LMT की बात किया, तो वही बातें यहाँ भी करूंगा आपको, वही सेम बात यहाँ करूंगा। अगर आप किसी सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर कर लीजिए, लेंथ को किससे मेजर कर लीजिए बेटा, मीटर में मेजर कर लीजिए, मास को किसमें मेजरमेंट कर लीजिए, केजी में मेजरमेंट कर लीजिए, टाइम को किसमें मेजरमेंट कर लीजिए, सेकंड में सिस्टम, तो उस सिस्टम का नाम हो जाता है बेटा एमकेएस सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। एमकेएस या फ्रेंच का मतलब क्या है, एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, एस का मतलब सेकंड। सी जस्ट कर दे, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, लेंथ को आप किससे मेजर कर लीजिए, सेंटीमीटर पे। ग्राम, मास को आप किस में यूज कर लीजिए, ग्राम में। सेकंड, टाइम को सेकंड में ही मेजरमेंट करना, उसे क्या बोलते हैं, सीजीएस या जर्मन सिस्टम। एफईएस, लेंथ को आप मेजरमेंट कर लीजिए फुट में, मास को मेजरमेंट कर लीजिए पाउंड में, और टाइम को मेजरमेंट कर लीजिए, आज भी हम लोग सेकंड में ही मेजरमेंट करेंगे टाइम का एसआई यूनिट। और एसआई इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेट। ये क्या बेटा, ये इट इज द ब्रॉड्स, एमकेएस को ही बोला जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एमकेएस का ही अगर डीप मेथड पढ़ लिया जाए, उसको बड़ा कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई सिस्टम ही ये इंटरनेशनली बना दिया गया, सब जगह वैलिड है, सब जगह इंटरनेशनल वैलिड है, इसलिए हम लोग अब एमकेएस की जगह यूज करेंगे, एसआई यूज करेंगे, हमेशा एसआई की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसमें क्या यूज करना है, याद रखिए फंडामेंटल यूज होगा। इसका मतलब लेंथ को इसमें भी किससे मेजर करना है, मीटर में, मास को मेजर करना होगा केजी में, टाइम को मेजर करना होगा सेकंड में। सेकंड ऑलवेज कांस्टेंट है हर जगह, यहां देख लीजिए थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये आपको लर्न करना है किसी भी हाल में। ये बातें आपको क्लियर रहेगा तो फिजिक्स आपसे भागेगा नहीं, आपके पास आएगा ना। ये बातें आपको सीखनी है। इसके बाद जो है आपको न्यू बात और सिखाता हूं मैं। लेंथ के लिए कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो आप नहीं सीखे, नहीं पता है, उन बातों को सीखते हैं आज। लेंथ में बात कर लें, छोटी छोटी यूनिट्स और बड़ी से बड़ी यूनिट की हम बात करेंगे। छोटा यूनिट मेजर करना है, बड़ा यूनिट मेजर करना है, उसके लिए कितना क्या यूज करना है उसकी बात कर लें। तो लेंथ पे बात करेंगे, जो बात मैं लेंथ के लिए कर दूंगा वही बात बेटा केजी के लिए हो जाएगा, मास के लिए हो जाएगा, वही बात सेकंड के लिए हो जाएगा। सेम मेजरमेंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए 1 माइक्रो, सबसे पहले बात करें माइक्रो की, ठीक है, या सीजीएस पे आते हैं तो एम मिली पे आते हैं। पहले 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर होता है बेटा। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर का सिंबल होता म्यू एम, कितना होता 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। फिर आता है बेटा 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर एनएम, नैनो 10 की पावर -9 मीटर। फिर एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को ए बना के ऊपर 0 लगा देते, इसे बोलते हैं 10 की पावर -10। फिर आता है बेटा पीको, 1 पीको मीटर, पीएम 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। फिर आता है बेटा फर्मी, 10 की पावर -15 मीटर। और इसके बीच में आता है 1 एक्सरे, एक्सरे यूनिट, एक्सरे होता है 10 की पावर -13 मीटर। ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, फर्मी से कोई छोटी यूनिट आपको नहीं मिलेगी। अब ये आपके लिए मेन यूनिट हो गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं, इससे बड़ी यूनिट मिलेगी, छोटे यूनिट नहीं मिलेगी मेजरमेंट के लिए। लर्न कर लीजिए, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, बीको 10 की पावर -12, फर्मी 10 की पावर -15, एक्सरे 10 की पावर -13 मीटर। ये लर्न करना है। बड़ी यूनिट्स की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ आते हैं यूनिट्स, मेजर यूनिट्स की बात कर लें तो उस मेजर यूनिट्स में आपको बताते हैं मेन जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स पे आपको लर्न करना है लाइट ईयर। फर्स्ट यूनिट आपको बताता हूं मैं, लाइट ईयर।
देखिए नाम से आपको दिख रहा होगा लाइट ईयर, ईयर इज द टाइम, ईयर टाइम, नॉट लाइट ईयर। तो पूछा था क्वेश्चन में लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, कैसे क्या मेजर करते हैं, टाइम, डिस्टेंस, केजी, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा हमेशा किस चीज को मेजरमेंट करेगा, डिस्टेंस को मेजरमेंट करेगा, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लर्न करेंगे कि लाइट ईयर का मतलब हो गया किसी स्पीड से चलना है, किसी स्पीड से चलने की हमको यहाँ पहुंचना है। सिंपल समझिए, कोई एक ऑब्जेक्ट 1 ईयर में, कितने ईयर में, 1 ईयर में, वैक्यूम में, 1 ईयर में वैक्यूम में किस स्पीड से, लाइट स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी बात को बोलते हैं लाइट ईयर। यानी लाइट की स्पीड होती है बेटा 300 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वैक्यूम में स्पीड होती है, इस स्पीड से 1 ईयर में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट ईयर बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है बेटा, लाइट ईयर। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 9.46 10 की पावर प्लस का 12 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10 की पावर 12 मीटर। ओके, लाइट ईयर, ठीक है, ये होता है। एक होता है एंगस्ट्रॉम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बेटा, ये सन और अर्थ के जो भी इसकी यूनिट मेजरमेंट करते हैं उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है बेटा, किसी को पता कमेंट करिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हाई स्कूल में सब पढ़े हुए हैं, 1.94 10 की पावर 12 मीटर होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लर्न करिए, 1.9 10 की पावर 12, 1 लाइट ईयर 9.46 10 की पावर 15, 1.92 10 की पावर 12। फिर बात कर ले पार्सेक, लास्ट होता है पार्सेक। 1 पार्सेक में कितना होता है, 3.08 10 की पावर 11। क्या होता है, 3.08 10 की पावर 16, ये होता है मीटर। सबसे मेजर यूनिट है पार्सेक। 3.08 10 की पावर 16 मीटर होता है। 1 पार्सेक इक्वल टू इतना मीटर। ये बात हो गई। अब याद रखिए, मैंने आपको लेंथ के लिए बात कर लिया, लेंथ में इतनी सारी बातें हो गई। इसके बाद और बात की, प्रीवियस में बात किया था 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर ना। मीटर की बात की, अगर सेकंड की पूछेगा 1 मिली सेकेंड 10 की पावर -3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड को ही पूछेगा 10 की पावर -6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड को ही पूछेगा 10 की पावर -9 सेकेंड। एंगस्ट्रॉम पे नहीं चलेगा, फिर पीको पे चलेगा। 1 पीको सेकेंड पे कितना, 10 की पावर -12 सेकेंड। फिर एक्सरेस पे नहीं चलेगा और फर्मी पे नहीं चलेगा। तो सेकेंड की से बात कर ली। अगर केजी की बात करेंगे तो केजी लगाया जा सकता है, ये लगा सकते हैं आप। केजी लगा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। तो ये जितनी बातें मैंने किया, सिर्फ आज बात किया आपसे मैं यूनिट्स की बात किया, यूनिट्स की ही बात किया। अगर आपको इतना पता चल गया यूनिट्स क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसकी आगे बात करेंगे, क्वांटिटीज की बात करेंगे, क्वांटिटीज पे डिराइव्ड क्वांटिटीज की और बात करेंगे। फिर बात कर लेंगे धीरे से डायमेंशन की। डायमेंशन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए, तो इसको आप रिवाइज करिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।